जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डू डाज डीड का चार रहस्य। चार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों जैसे देखिए डू डाज डीड, दोस्तों एक्चुअली सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि डू डाज और डीड आखिर क्या है और इसका यूज कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे और कैसे किया जाता है। दोस्तों ये आपको जानकारी रहना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से इसको जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त करना है कि डू डाज और डीड क्या है। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप एक्जुअली वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे देखिए सबसे पहले जानना पड़ेगा अभी हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए जो वर्ब होता है दोस्तों, क्रिया, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ओके, क्या होता है? एम भी और एच भी। ठीक है, क्या होता है? एम भी और एच भी। दोस्तों एम भी का अर्थ होता है मेन वर्ब और एच भी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों ये मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को आप पी भी यानी प्रिंसिपल वर्ब या और एफ भी यानी फुल वर्ब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को ए भी मतलब एक्जुअली वर्ब बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों किसी किसी किताब में एक्जुअली वर्ब रहता है, किसी किसी किताब में हेल्पिंग वर्ब रहता है। ठीक है, अगर मेन वर्ब की बात किया जाता है तो किसी किसी किताब में एफ भी, किसी किताब में पी भी, किसी किताब में एम भी रहता है। दोस्तों देखकर घबराना नहीं, आपको पूरा डिटेल्स जानना है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेन वर्ब होता है ये वाला, ये मेन वर्ब फिर से और दो भागों में बटा गया है। क्या क्या? टी भी और आई भी। क्या क्या? टीवी और आई भी। दोस्तों ये देखने वाला टीवी नहीं है। हाँ, तो टीवी का अर्थ होता है ट्रांजेटिव वर्ब, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और आई भी का मतलब होता है इंट्रांजेटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों ये सब को हम लोग को जानकारी अभी नहीं लेना है। ठीक है, इसका अलग वीडियो बनाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ आया है। दोस्तों ये डू डज डीड जो है दोस्तों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? क्या आप बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितना है? टोटल एक्चुअली वर्ब कितना है? दोस्तों टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डीज, डज। ठीक है, आउट टू। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों 24 है, यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए उसमें से देखिए डू डज डीड भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो चलिए इसका बहुत ही हम लोग इत्मीनान से जानने का प्रयास करते थे और बहुत ही अच्छा ढंग से इसको हम लोग पता करते हैं कि डू डज डीड का आखिर हम लोग यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। बहुत ही दोस्तों चार स्ट्रक्चर आपको बताएंगे जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अभी देखिए जैसे डू है। ठीक है, तो दोस्तों ये डू क्या है? वर्ब है। क्या वर्ब है? अगर आपको पूछा जाए डू क्या है? वर्ब है, लेकिन क्या वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो दोस्तों ये डू जो है दोस्तों ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों ये डू क्या है? प्लूरल वर्ब है। डू क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों डू जब प्लूरल वर्ब का होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही इसका प्रयोग होगा, यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर बताइए अभी कि प्लूरल आखिर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये डू जो है दोस्तों प्लूरल है। तो दोस्तों जब प्लूरल डू है, डू जब प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ ही डू का प्रयोग होगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आई है। ठीक है, तो आई है तो आई के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं डू का। जैसे मान लीजिए दे है तो दे के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं डू का। जैसे मान लीजिए यू है तो यू के साथ भी आप डू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वी है तो डू का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, चलिए फिर देखिए क्या है? डज। तो दोस्तों अगर डू क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो डज क्या होगा? ये सिंगुलर वर्ब होगा। तो दोस्तों ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। दोस्तों जब सिंगुलर वर्ब का रहेगा तो ये किसके साथ लगेगा, किसके साथ प्रयोग होगा, किसके साथ यूज होगा? आप जानते ही हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। तो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या? जैसे मान लीजिए ही, जैसे मान लीजिए सी,
जैसे मान लीजिए ईट, या कोई भी आपका अगर नाम है, कोई भी नाम, एनी नेम दोस्तों, ही के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं डाज का, सी के साथ प्रयोग कर सकते हैं डाज का, ईट के साथ प्रयोग कर सकते हैं डाज का। अगर कोई भी नाम हो, जैसे लोता डाज, रेखा डाज, ललिता डाज, मोनिका डाज, किसी भी नाम के साथ आप डाज का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों डिड किया है, अगर डू प्लूरल है, डाज सिंगुलर है तो डिड किया है। चलिए इसको भी जान लेते हैं बहुत अच्छा से। देखिए डिड जो दोस्तों है, डिड क्या है दोस्तों, अगर बात किया जाता है टेंस की, तो ये डू डज जो है दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस का एक्चुअली वर्ब है। और दोस्तों अगर डिड की बात किया जाता है तो ये पास्ट टेंस का एक्चुअली वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो दोस्तों ये डिड जो है, डिड के साथ अगर सिंगुलर वर्ब है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आई के साथ भी आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, दे के साथ भी आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, यू के साथ भी आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, अगर वी है तो वी के साथ भी आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ही, सी, इट और एनी नेम। ठीक है, तो दोस्तों ये डिड जो है ये पास्ट टेंस में है, और दोस्तों जब पास्ट टेंस का होगा तो डिड होगा। पास्ट टेंस में एक्चुअली वर्ब क्या होता है, याद रखिएगा, डिड होता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हमेशा याद रखिएगा डिड का प्रयोग हम लोग सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, हम दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर क्या होगा। 4 आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओके चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ तो दोस्तों पहला स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला स्ट्रक्चर ये है, देखिए कि सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग कीजिएगा, डू डाज डिड। मतलब दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आपको क्या कीजिएगा, डू डाज डिड का प्रयोग कीजिएगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद डू डाज डिड का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी नाउन का। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डू डाज डिड, उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं नाउन का। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, देखिए आई डू दिस, ही डिड दिस, आई डू दिस, यू डू दिस। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत सारा अपने से एग्जाम्पल इस आधार पर आप ले सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, ले सकते हैं। अगर कहीं भी मिलता है तो आप इसको पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर डू डाज डिड है उसके बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों दूसरा देख सकते हैं आप। देखिए जैसे देखिए डिड दिस है दोस्तों, तो कोई सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आप आई लगाइए, आई लगाइए, ठीक है, लेकिन डू होने से क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, डू डज होने से, और डिड होने से पास्ट टेंस होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप कुछ भी लीजिए, ही लीजिए, सी लीजिए, इट लीजिए, किसी का नाम लीजिए, आई लीजिए, दे लीजिए, ठीक है, यू लीजिए, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए हम यहाँ लिए हैं, जैसे ही डिड दिस, सी डिड दिस, दे डिड दिस, यू डिड दिस, आई डिड दिस। दोस्तों इस प्रकार आप बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से बना सकते हैं। मैंने ही वो क्या था दोस्तों, अगर डिड लगा हुआ है तो लास्ट में लगाइएगा था, अगर डू और डाज है तो दोस्तों लगाइएगा है। ओके, जैसे देखिए सी डज, लता डज, प्रिया डज, ही डज, ठीक है, मोनिका डज, अंबिका डज। इस प्रकार आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। वह काम करती है तो सी डज वर्क, वह काम करती है। लता काम करती है तो क्या होगा दोस्तों, लता डज वर्क। प्रिया काम करती है तो दोस्तों क्या होगा, प्रिया डज वर्क। वह काम करता है तो होने से क्या होगा दोस्तों, ही डज वर्क। दोस्तों इस प्रकार आप अपने से बहुत सारा सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों देखिए ही डिड दिस, आई डिड दिस, दोस्तों मैंने यो क्या था, यू डिड दिस, दोस्तों तुमने यो क्या था, दे डिड दिस, दोस्तों क्या होगा, उन्होंने यो क्या था, सी डिड दिस, उसने यो क्या था। दोस्तों इस प्रकार आप बहुत सारा एग्जाम्पल का अपने से निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड के बाद आप नथिंग बट का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका जो सेंस होता है ही रहता है, देखिए इसका जो सेंस होता है दोस्तों
ही रहता है। मतलब दोस्तों जैसे ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलता ही रहता है दोस्तों, उसका खेलने के सिवा और कुछ काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट राइट, वो लिखता ही रहता है। ही डज नथिंग बट डांस, वो नाचता ही रहता है। ही डज नथिंग बट रीड, वो पढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुत सारा अपने से एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं आप चौथा नंबर स्ट्रक्चर, जो यही स्ट्रक्चर अंतिम है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद आप डू डज डीड का प्रयोग करने के बाद आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। दोस्तों क्या कीजिएगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद डू डज डीड का प्रयोग करने के बाद नॉट कीजिएगा प्रयोग, ठीक है। नॉट का प्रयोग करने के बाद आप क्या कीजिएगा, वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट दोस्तों लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर उसको आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है कि सब्जेक्ट के पहले आपको क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब लाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लाना है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले डू डज डीड को लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं दोस्तों तो क्या होगा, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, डू आई रीड इंग्लिश। इस प्रकार आप बहुत सारा इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो क्या होगा, आई रीड हिंदी। मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड हिंदी। क्या मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो डू आई रीड हिंदी। इस प्रकार आप बहुत सारा सेंटेंस अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ तो क्या होगा, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। इस प्रकार आप सेंटेंस आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।